नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी के जरिए लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये कहानी उन लोगों के लिए खासकर है जो लोग काम करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें या कुछ परेशानियाँ आती हैं रास्ते में, तो उसको उन परेशानियों को ना झेलने के बजाय उस काम को रोक देना। लेकिन कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिली। आपने जहाँ तक देखा होगा या सुना होगा कहानियों में कि जो कोई भी आगे बढ़ा है, जिस किसी ने भी कुछ हासिल किया है जीवन में, उसने अपनी ज़िंदगी में अड़चनें बहुत झेली और उनको पार करने के बाद ही उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है, एक लड़की होती है जो गांव से बिलोंग करती है, यानी गांव में रह रही होती है, लेकिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो पंडित होते हैं, पंडित जो पुजारी जो मंदिरों में पूजा करते हैं। लेकिन उसका सपना था कि मैं एक बावर्ची यानी कि शेफ बनूं, यानी जो खाना पकाने वाले होते हैं जिनको नौकरियां मिलती हैं, आपने देखा होगा, तो उनको मास्टर शेफ बोला जाता है, यानी कि उनको बावर्ची हिंदी में बोलते हैं, जो खाना बनाने, आप रसोइया कह सकते हो एक तरह से। तो वो ये बनना चाहती थी क्योंकि उसको खाना बनाने में और जो उसकी स्मेल, जो खुशबू लेने की जो क्षमता थी, सूंघने की, उसकी काफ़ी अच्छी थी। कभी भी उसको ब्लाइंड यानी अंधा करके आंखों पे पट्टी बांध के भी अगर उसको कोई भी चीज़ सुंघाई जाती तो तुरंत बता देती थी कि ये चीज़ है। बचपन से ही उसको काफ़ी शौक था, लेकिन उनके पिता चाहते थे वो एमए करें, बीए करें, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन क्योंकि वो पंडित थे तो इसलिए, क्योंकि मास्टर शेफ में तो सब तरह का खाना बनाना पड़ता है, चखना पड़ता है, यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों, यानी वेजिटेबल भी, यानी कि जो शाकाहारी होता है वो भी, और मांसाहारी होता है वो भी, दोनों तरह के खाने बनाने पड़ते हैं और चखने भी पड़ते हैं उसमें मास्टर शेफ की, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो। लेकिन उनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने, जब वो छुप के उनके पिता को लगा ये एमए कर रही हैं, क्योंकि वो एक ही कॉलेज था जिसमें मास्टर शेफ की भी तैयारियां कराई जाती थी, लेकिन वो जब जाती थी तो वो मास्टर शेफ की तैयारी करती थी, क्योंकि उसके मन में यही था कि मुझे मास्टर शेफ बनना। उसने सपना देखा था कि मैं एक पड़ाव पार कर चुकी हूँ, अब मैं दूसरा पड़ाव पार कर रही हूँ, ऐसे करके, और फिर वो तैयारी कर रही। लेकिन एक दिन अचानक उनके पिताजी आ जाते हैं और देख लेते हैं, उनको गुस्सा करते हैं और उनकी शादी फिक्स कर देते हैं कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी, अब तुम पढ़ ली, अब लेकिन मेरी समाज में थू होगी और मैं कुछ भी समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहूँगा। इसलिए उनको पढ़ाई से बैठा के उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन एक उसका दोस्त होता है, वो आ जाता है उस रात को, जिस रात उसकी शादी होने वाली होती है। उसको कहता है तुम यहाँ से भाग चलो, तुमको अपना सपना पूरा करना। अभी ये लोग कुछ कह रहे हैं, फिर बाद में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक लड़की को आपने सोचा ही होगा, समझा ही होगा, लड़की सब सोच समझ के चलती है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, कुछ गलत नहीं हो जाए इसलिए। लेकिन उसकी दादी उसका साथ देती। उसकी दादी कहती है भग जाओ, मैंने भी ज़िंदगी में, मेरा नाचने का मन था, मैं नृत्य करना चाहती थी, मेरे पिता ने भी शादी कर दी और मैं कुछ नहीं कर पाई, और तुम्हारी माँ का भी सपना कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ, तुम्हारी माँ ने भी कुछ नहीं किया, इस समाज की डर की वजह से तुम भाग जाओ। और ऐसे करके उसकी दादी उसको भागने में मदद करती है और वो वहाँ से भाग जाती है, यानी कि कहीं शहर जाके तैयारी करने के चक्कर में होटल में कहीं ना कहीं मुझे मास्टर शेफ का काम मिल सके। मतलब मैं उतना उसने सीख लिया था, कॉलेज में पढ़ा था उसने, डिग्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसके पिता ने उसको बैठा लिया था, लेकिन उसने सब कुछ लिया था। जब वो होटल में जाती है तो जो 5 स्टार होटल होता है उसका जो मैनेजर होता है वो उसको डांट लगाता है, अरे तुमको अंदर किसने आने दिया, ये है वो कहती मुझे जॉब करनी है, मैं अच्छा बना लेती हूँ खाना वगैरह, लेकिन उसको घुसने नहीं देता है। फिर वो कहती है मुझे भूख लग रही है, फिर अपनी फ्रेंड को बताती है, क्योंकि वो जो मकान में रह रही होती है वहाँ से भगा देते, तो वहाँ से भगाती है वो, क्योंकि किराया नहीं दे पाती है। उसके बाद उस लड़की को कहती है अपनी फ्रेंडों से मुझे भूख लग रही, तो कहीं पास में पांडाल, मतलब शादी का फंक्शन वगैरह चल रहा था, वहाँ खाने के लिए ये लोग घुस जाते हैं। जब वो खाना रख रही होती है तो कहती है कि ये चावल हैं कि इसमें गर्म पानी डाल देते तो शायद चावल अच्छे से गल जाते। लेकिन हाँ, और औरतें होती हैं, क्योंकि औरतें खाना बनाना जानती हैं अच्छे से, तो वो लोग भी कहती हैं कि हाँ चावल कच्चे रह गए हैं, बने नहीं हैं। फिर वो रोटी खींचती कि रोटी हैं, तब तक जो 5 स्टार का जो मैनेजर था वो वहाँ देखभाल कर रहा था, खाना उन्हीं को दिया गया था बनाने के लिए, क्योंकि पार्टी अच्छे लोगों की थी। जब वो खाना बना रहे होते हैं तो वो गुस्सा करता है कि अरे मैंने तुमको होटल से निकाल दी, इसलिए तुम यहाँ बदला लेने आई हो, यहाँ खाना मेरा बिगाड़ने आई हो, यहाँ तुम ऐसी बातें कर रही हो, ऐसे करके वो उसको निकालने लगती हैं। जब उसको निकाल देते हैं तो
वहाँ उसके पिता आ जाते हैं मैनेजर के, तो वो कहते हैं, और जो मैनेजर के जो पिता थे वो काफ़ी फेमस मास्टर साहब थे, उनका नाम था, उनकी बुक बनी हुई थी, उनकी बुक से ही वो लड़की पढ़ लिख के सीख के वो उससे तैयारी उसने करी थी, उनकी कहावत को वो दोहराती है, तो वो सोचने लगती हैं अरे वाह ये तो मैंने कहा, ये कहावत तो मैंने कही थी, तो वो कहते हैं चलो तुम कुछ अच्छा बना के दिखाओ। फिर वो जो बताया था उन्होंने अपनी किताब में कि मेरी माँ ने कैसे बचे हुए सामान से कैसे इडली वगैरह बनाई थी, तो ऐसे ही उसने बचे हुए सामान से इडली वगैरह बनाया और उनको सर्व किया उनके सामने, मतलब उनको परोसा, उन्होंने खाया, तब उनको स्वाद पता चला और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो मेरी माँ जैसी नहीं है लेकिन अच्छी बहुत है, माँ से भी अच्छी हो सकती है डिश। तो फिर उन्होंने कहा तुम मेरी होटल में काम करोगी और तुम अगले दिन ही आओगी। फिर वो अगले दिन ही बिना डिग्री के जाने लगी। लेकिन जो उनका मैनेजर था उनका बेटा ही था, उसका नाम आनंद था, और वो चिढ़ जाता है कि मेरे पिता इसको क्यों रख लिया, जबकि मैंने मना किया फिर भी इन्होंने रख लिया है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब आपको पता चलेगा लास्ट में क्या हुआ और उसने कैसे कामयाबी प्राप्त करी मास्टर शेफ बनने में। तो बने रहिए और मेरी दूसरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।